हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड मूवीज़ तड़का में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ड्रीम गर्ल 2 मूवी नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे मूवी का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, ये एक ऐसी आदमी की कहानी होती है जो एक महिला के रूप में दिखाई पड़ता है और वह महिला का एक्टिंग करता है। हीरो का नाम होता है करम और उसके पिता का नाम होता है जगजीत। जी हाँ फ्रेंड्स, करम जो होता है वो पूरी तरह से बेरोजगार है। बाप बेटे दोनों पूरी तरह से बेरोजगार है और वह अपनी आजीविका चलाने के लिए जगराता में डांस और गाने का शो करते हैं। जो जगजीत होता है वो बैंक से अपने घर को गिरवी रखकर 40 लाख रुपए का लोन लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो करम होता है वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है परी। परी जो है वो एक लॉयर है। परी तो अपने पिता को बहुत ज़्यादा मनाती है करम के लिए। जैसे तैसे करके परी के पिता जयपाल आखिर राजी हो जाते हैं करम से मिलने के लिए। तो परी करम को कॉल करती है कि तुम तैयार हो जाओ, मेरे पापा आपसे मिलने के लिए जा रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। तो जैसे ही जयपाल करम के घर में पहुंचते हैं वो देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी पुराना घर हो चुका है, पूरी तरह से टूट रहा है घर। तो फिर भी उनके रिश्ते के लिए वह आए रहते हैं, तो बात कर लेते हैं करम से। तो करम आता है और करम बताता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ अभी तक, मैं पूरी तरह से बेरोजगार हूँ। ये सब सुनकर जयपाल पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं और उसी टाइम बैंक वाले लोग पहुँच जाते हैं करम के घर में और करम के घर को पूरी तरह से सीज कर देते हैं। और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वह सब उधारी मांगने के लिए करम के पास आ जाते हैं। तो ये सब देखकर जयपाल पूरी तरह से भड़क जाता है और बोलता है कि जब तक तुम ये सब का कर्जा माफ़ नहीं करते हो और बैंक का कर्जा माफ़ नहीं करते हो और तुम्हारा खुद का घर नहीं होता है और जब तक तुम्हारे बैंक बैलेंस 25 लाख रुपए नहीं होता, तब तक मैं तुम्हारा शादी परी से नहीं कराऊंगा। और ये सब आपको बस 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने के अंदर आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी बेटी का शादी कहीं और करा दूंगा। ये सब सुनकर करम पूरी तरह से सैड हो जाता है और वह दुखी होकर बैठा रहता है। तो उसी टाइप उसका जो दोस्त होता है, करम का दोस्त इस्माइली, उसके पास आता है और वह करम को पूरी तरह से मस्त आइडिया देता है कि मेरे यहाँ पर एक सोना बार है, वहाँ पर तुम वहाँ पर डांस कर सकते हो और तुमको एक्टिंग भी आता है। तो पूरी तरह से करम मना करता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा, पर करम के पिता जगजीत उसको आखिरकार राजी कर ही देते हैं एक लड़की बनकर डांस करने के लिए क्लब में। खैर, अब सीन दिखाया जाता है परी के घर का, जहाँ पर करम बालकनी में चढ़कर परी के पास आता है मिलने के लिए। तो परी जो रहती है वो अपने माँ के गहने को निकालती है और बोलती है कि इसको बेच दो और पापा का शर्त मान लो, जिससे कि हम दोनों का जल्दी से जल्द शादी हो जाए। पर करम ये सब लेने के लिए मना करता है, क्योंकि बोलता है कि हम मिडिल क्लास वाले थोड़ा सेंटिमेंटल रहते हैं, जैसे कि हम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं कुछ भी कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो करम फिर लड़की बनने के लिए राजी हो जाता है और फिर वह इस्माइली के साथ सोना क्लब में सोना भाई से मिलने के लिए चला जाता है और सोना भाई से मिलकर वह अपनी अदाओं से उसको पूरी तरह से पागल कर देता है, जिससे कि उसको नौकरी मिल जाता है। तो खैर, अब मूवी का सीन कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो इस्माइली होता है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है सकीना, जो कि एक मुसलमान है, और जो इस्माइली है वो पंजाबी है। जो सकीना के पापा है सलीम, उसके पास इस्माइली जाता है अपने रिश्ते की बात करने के लिए। तो सलीम पहले तो पूरी तरह से मना करते हैं, क्योंकि दोनों का मज़हब अलग है, तो एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। फिर भी कैसे न कैसे करके सलीम आखिर राजी हो जाते हैं, पर उनका एक शर्त होता है कि उनका एक बड़ा बेटा रहता है शाहरुख, वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है। तो सलीम कहते हैं कि जब मेरा बड़ा बेटे का शादी हो जाएगा तो ही मैं तुम्हारा शादी करवाऊंगा, नहीं तो तब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा। और सलीम कहते हैं कि जो भी मेरे बेटे को डिप्रेशन से बाहर करेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेगा। और फिर इस्माइली को आइडिया आता है कि करम को ये काम ज़रूर मिलना चाहिए। तो करम के पास वो भाग कर जाता है और बोलता है कि तुम पूजा बनकर तुम शाहरुख का डिप्रेशन दूर करो, तुमको 10 लाख रुपए मिलेगा। तो इसके लिए भी पूजा पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वह दूसरे दिन ही वह शाहरुख के पास पहुंच जाती है और उसको कोशिश कर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और उसको डिप्रेशन से बाहर कर देती है। पर ये सब सलीम देखते रहते हैं और सलीम जो होते हैं वो पूजा को अपनी घर की बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे तैसे कर वो घर की बहू बनाने के लिए पूजा को राजी कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि पूजा यदि हमारे घर की बहू बनती है तो उनको 50 लाख रुपए मिलेगा। तो ये सब जगजीत देखता है और जगजीत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही पूजा की शादी होता है तो जगजीत को
जो कि पूजा के पिता बनते हैं उनको 25 लाख रुपए मिलता है और बाकी का पैसा वो बाद में देने की बात करते हैं। अभी तक उनको पैसा नहीं मिलता है 25 लाख रुपए। दूसरे दिन क्या होता है, शादी के दूसरे दिन ही यही होता है कि जो सलीम के जो पिता अब्बू होते हैं उनका स्वर्गवास हो जाता है। और फिर जब इस्माइली बारात लेकर सलीम के घर में पहुंचता है तो वहां पर पूरी तरह से मातम छाए रहता है, क्योंकि जो अब्बू होता है उनका देहांत हो चुका है। तो फिर जो सलीम होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे घर में जो किसी का भी डेथ हो जाने के बाद 6 महीने के बाद ही कोई शुभ काम होता है, तब तक तुम्हारा शादी नहीं हो सकता है। अब पूरी तरह से पूजा फंस चुकी है, क्योंकि वो अभी तक शाहरुख से शादी कर चुकी है। इधर शाहरुख भी पूजा के लिए पूरी तरह से पागल हो जाता है। पूजा को वह हथियाना चाहता है और वह फिर उसके रोमांस उससे करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर वह नहीं कर पाता। पूजा उससे बच जाती है। पर उधर सोना भाई पूजा को बार बार कॉल करते हैं कि तुम डांस करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि उधर सोना भाई भी पूजा के प्यार में पड़ चुके हैं। तो फिर क्या होता है, मूवी का सीन कुछ ऐसे दिखाया जाता है फिर कि शाहरुख जो होता है वह पूजा से रोमांस करना चाहता है, पर उसका असलियत उसके सामने आ जाता है और शाहरुख को पूजा के बारे में पूरा पता चल जाता है। तो फिर शाहरुख जो होता है वो बोलता है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। खैर, अब मूवी का सीन कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि सलीम की एक बेटी है जिसका नाम है जुमानी। उसका जो पति होता है वो होता है सोना भाई। जो जुमानी है वो 30 शादी कर चुकी है और उसका अभी तक बस 2 ही बच्चे हैं जो कि सोना भाई के हैं। जो जुबानी है वह सोना भाई से डिवोर्स चाहती है, क्योंकि दोनों का बीच में नहीं पड़ता है। तो सोना भाई भी जुबानी से डिवोर्स लेकर वह पूजा से शादी करना चाहते हैं। और फिर जुबानी जो होती है वह करम को देख लेती है। करम को देखकर वह करम के प्यार में पड़ जाती है और वह सोना भाई से डिवोर्स लेकर वह करम से शादी करना चाहती है। अब जुबानी जो होती है वह करम को धमकी देने लगती है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे तो मैं पूरी तरह से सुसाइड कर लूंगी। तो करम डर जाता है और उससे मिलने के लिए जाता है। उधर सोना भाई भी पूजा से मिलने के लिए उसको क्लब में बुलाते हैं। दोनों जन सेम क्लब में एक ही बार में जाते हैं। जो करम जो रहता है वो कपड़े चेंज करके इधर जुबानी से भी मिलता है, उधर सोना भाई से भी मिलता है, दोनों से मिलता है। तो खैर दोस्तों, अब मूवी का सीन कुछ चेंज होता है। दोस्तों, करम की गर्लफ्रेंड परी वो क्या करती है, जुबानी को देख लेती है करम के साथ में गले मिलते हुए। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक आंटी को ये लाइन मारता है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दूसरे दिन ही जाकर शादी करने के लिए पूरी तरह से अपने घर में राजी हो जाती है और उसका इंगेजमेंट होने लगता है। और तो दोस्तों, यह बात करम को पता चलता है तो करम भागता हुआ उसके पास जाता है। करम अब पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि जो जुबानी है वो करम से शादी करना चाहती है और जो करम है वो परी से शादी करना चाहता है। जो सोना भाई है वो पूजा से शादी करना चाहता है। जो शाहरुख है वो पूजा से शादी कर चुका है। तो पूरी तरह से जो करम है वो पूरी तरह से फंस जाता है। तो वह अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है ये सबसे। तो वह जाता है अब परी को हर बात बताने के लिए। वो करम जो होता है वह भागते हुआ वह परी के रूम में पहुंचता है बालकनी से चढ़ते हुए। तो जैसे ही वह परी के पास जाता है, परी को पूरी तरह सच्चाई बताता है, पर परी मानने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है कि जुबानी और करम का अफेयर चल रहा है। तो वो राजी नहीं होती है। तो फिर करम क्या करता है, करम सैड होकर नीचे आ जाता है, पूजा बनकर डांस करने लगता है। तो ये सब देखकर परी जो है पूरी तरह से चौंक जाती है और फिर वह करम बनकर भी डांस करने लगता है, जो देखकर पूरी तरह से सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों, यही होता है मूवी का क्लाइमैक्स कि पूरी तरह से सभी को पता चल जाता है कि दोस्तों करम कौन है और पूजा कौन है। दोस्तों, इस मूवी में बस यही सीख मिला है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को, यदि हमको प्यार में किसी भी चीज़ का यदि शक है तो डाउट है तो हमें उसको बात करके सुलझा देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ये आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा खिंचाता है और रिश्तों में दरार आ जाता है। तो इसीलिए यदि हमें किसी के ऊपर शक है, डाउट है, तो हमें उससे बात कर उसे चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि आप अभी तक इस मूवी को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाकर टिकट बुक कीजिए और मूवी को देखिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है इस मूवी में।